हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा सिक्स्थ कंसेप्ट है एंड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मतलब अगर आपको दो डेसिमल नंबर गिवन हो तो आप किस तरह से उनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करोगे। जैसे हमने इससे पहले वाले कंसेप्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे डेसिमल नंबर का। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज होगा, इसमें जो हमने पढ़ना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है उसके कंपेयर में। तो अगर आपको एक एक्स नंबर गिवन है और एक वाई नंबर गिवन है और आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, एक्स इंटू वाई निकालना है, तो कैसे निकलेगा। x इंटू वाई सबसे पहले क्या कहता है इसमें कि आप x और y की मल्टीप्लाई कर लो। सबसे पहले आपको x और y की मल्टीप्लाई कर लेनी है। जैसे ही आप x और y की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0.475। मतलब इसकी और इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.475। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 3.8 की गुणा करोगे 0.125 के साथ। तो आप क्या करोगे, इसको आप 38/10 लिख सकते हो और इसको 125 क्या लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, ये 125 किस पे कट जाएगा, 125 की 2 से गुणा करोगे 250, तो ये 8 पे चले जाएंगे। तो ये 38 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका। 38/80 है तो ये 19 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा आपका। और 19 को 40 से भाग करो। अब आप अगर आप 19 को 40 से भाग करते हो तो 0 तो आएगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं जाएगा जीरो। 4 चौक 16 तो 160, ये 30 0 0 सात, ये 8 पे जाएगा, नहीं 7 पे जाएगा। 7 चौक 28 तो 280, फिर 2 0 0 और 4 पंजू 20 तो ये 200 पे। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो 0.475 आएगा। और हमने यही लिखा है, एक्स और वाई की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो कितनी होगी, 0.475 होगी। अब ये कहता है कि इसमें तो आपने कुछ यूज ही नहीं करा, सेम मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट यूज किया, बट ऐसा नहीं है। ये कहता है पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ मत देखो, और बाद में कहता है इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल देखनी है। इसमें कितनी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। तो आपको इनमें जो मिनिमम है, इन दोनों में जो मिनिमम क्या है, मिनिमम है 2। तो आपको इसका आंसर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा। इसको राइट करोगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपको इसको कितने में राइट करना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यही इसमें खास बात है। ये कहता है पहले आप उनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट को किस में लिखना है, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम थी उसमें, जो नंबर्स में। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो इनकी मिनिमम क्या है, 2। तो आपका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाएगा। रिजल्ट्स हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रिजल्ट्स के अंदर या मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, एज इन नंबर्स हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब जो आपको नंबर्स गिवन थे उनमें जो मिनिमम नंबर होगा टोटल सिग्निफिकेंट फिगर का, उतने में ही आपको रिजल्ट लिखना है। तो इसको लिखोगे तो आप क्या चाहते हो, अब आप कि इस 5 को आप यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हो। 0.475 था आंसर और आप चाहते हो कि इस 5 को ड्रॉप किया जाए। और हमने पढ़ा था राउंडिंग ऑफ में कि अगर 5 या 5 के बाद में 0 हो तो पहले वाली डिजिट अगर ओड है तो 1 से बढ़ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा, 0.48 आएगा। क्या आएगा, 0.48। तो इसका एक्स और वाई की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो क्या होगी, 0.48 होगी। तो इसका मतलब अगर आपको दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो पहले आप उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए और बाद में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखिए।
इसमें उसके बाद नहीं देखना, डेसिमल के बाद, वो देखना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल देखना होता है, टोटल जो मिनिमम होगी उसी में आपको आंसर लिखना है। सो ये था इसका स्टेटमेंट या फिर कंसेप्ट आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे आपको x दे रखा है 12.5 और y आपको दे रखा है 4.0। तो अब देखो इसमें टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। इसमें कितनी है, 2। तो आपके अंदर इसमें जो मिनिमम कौन सी होगी, 2। और आपका जो रिजल्ट आएगा गुणा करने के बाद, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, रिजल्ट में 2 होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको 2, 3, 4 और 5 ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर दे रखे हो, तो याद रखिए आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो पहले तो हम इनकी गुणा कर लेते हैं x और y की, 12.5 और गुणा में 4, तो 4.0। तो ये 125/10 गुणा में 40/10 ऐसा लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कट गया, तो 125/10, 125 को करोगे तो 125 की गुणा 4 से करोगे तो ये तो 500 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ गया आंसर। तो अब देखो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 50 में, 50 में तो एक एक और एक, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी ना, हमें इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी पड़ेगी, 2 में लिखना पड़ेगा। सो ये आपका क्या है, 50। लेकिन इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखी जाए तो कितनी है, एक है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक। लेकिन हमें तो आंसर लिखना पड़ेगा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा, 2 में होना चाहिए भाई। अब 2 में कैसे लिखें, अब 2 में लिखने के लिए काम करते हैं, 0.50 गुणा में 10 की पावर 2 लिख लेते हैं, गुणा में क्या लिख लेते हैं, 10 की पावर 2। अब देखो हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो 10 की पावर है उसका कोई रोल नहीं होता, उनको हम काउंट नहीं करते। अब इसमें देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जब इसको आप निकालोगे तो देखो 50/100 और 100 से 100 कट गया, तो ये आंसर इस आंसर के नियर अबाउट है। मतलब ये और ये बराबर ही तो है। बस फर्क क्या है इसमें और इसमें, कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। लेकिन हमें जो आंसर लिखना था वो 2 में लिखना था, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ा। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल हो गया, जिसमें आपको मल्टीप्लीकेशन भी सीख ली और कैसे इसको आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके जाना होगा ये भी देख लिया। कि ये जो 50 है ना, ये 50 में तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपको तो रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, वो कैसे आएगी। अब कोई ये सोच रहा होगा 50.0 लगा दो, भाई इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, क्योंकि एक ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी और ये भी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जाएंगे ताकि आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 ऑब्टेन हो सके। अब देखिए अगर हम बात करें डिवीजन की, जैसे आपको एक नंबर दे रखा है x = 12.5 और y दे रखा है 4.0, और आपसे कह रहा है x/y बताओ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 12.5 को 4.0 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.125। मीन्स आपको इसको इससे डिवाइड करके ये आंसर मिल गया। अब इस आंसर को आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा ये मैटर करता है। यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल 3 है। यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो आपको इस आंसर को कितनी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा, 2। इन दोनों में जो मिनिमम है उसमें लिखना पड़ेगा। सो हम 3.125 को क्या चाहते हैं कि ये जो डिजिट्स है ये ड्रॉप करना चाहते हैं, ये छोड़ना चाहते हैं। अगर ये 5 है और 5 हो या 5 के आगे बाद में 0 हो, अगर ये इवन है तो ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या बन गई, अगर दो, अगर पहले थी 4, 4 से आप आगे 3 पे, अब आप चाहते हो इस 2 को भी ड्रॉप करना। अगर इस 2 को ड्रॉप करना चाहते हो जो 5 से कम है, तो इससे पहले वाली डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपने राउंडिंग ऑफ के जो कंसेप्ट सीखे थे वो अप्लाई किए, और फाइनली जो आपका आंसर आया वो 3.1 आ गया आपका। तो इस तरीके से आप
जो आपका रूल है, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, उनको परफॉर्म कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर आपको क्या करना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कोई सीन नहीं होता है। सो आप ध्यान रखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डेसिमल के बाद इक्वल करते हैं और फिर ऐड करते हैं, पहले बराबर करते हैं, डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर करते हैं, और कितने के बराबर करते हैं, सारों में जिसमें मिनिमम होती है उतने के बराबर कर लेते हैं, और फिर रिजल्टेंट आता है, उसमें भी डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आती है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं और बाद में उसको मिनिमम टोटल, इसमें टोटल देखते हैं, उसमें डेसिमल के बाद देखते हैं, तो इसमें टोटल जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो मिनिमम होगी आपका रिजल्टेंट, उसी में ही ले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।